वापस चाहिए का मतलब ये होता है ना कि आप ये चाह रहे हो कि आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और बहुत पहले से ही ले रहे हो, और अभी भी आपकी इंटेंशन 10 ऑफ वंस की, आप एग्जॉस्टेड हैं इस रिश्ते पे, आप बहुत थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं अभी भी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते कि ये इंसान कुछ तो अपनी मैच्योरिटी दिखाएं। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111 to Psychic दृष्टि। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव करें। और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में और अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें और अपने जीवन में और पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। इस रीडिंग से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। हाइप करें और मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके एनर्जी के थ्रू, आपके पार्टनर के एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या हैं उनके पार्टनर के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। ओके, सो पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो आपके साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस दिख रहा है मुझे, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सजिटेरियस, ठीक है। नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 11 या 2, 10, 1, 8, 7, 9 एंड 14। देखिए, आप लोग में से बहुत लोग ना अपने जो रिश्ते की इम्बैलेंसमेंट है ना, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ हीलिंग वगैरह करते दिख रहे हो। एक मिनट, हाँ, कार्ड्स बड़े उल्टे टेढ़े मेढ़े से हैं। सो यस,
आप लोग में से बहुत लोग सिचुएशन को हील कर रहे हैं, अपने लाइफ के सिचुएशन को। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो इस रिश्ते के लिए ही है। आप अपनी हीलिंग करते दिख रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, या अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को हील करते हुए, अपनी हेल्थ को हील करते हुए, इस रिलेशनशिप को हील करते हुए, बहुत कुछ आप हील करते हुए दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई हीलिंग का कोर्स आपने लिया है, या यहाँ इस अभी रीडिंग को जो देख रहे हैं उसमें से कुछ टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, या कुछ एम्पैथ्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं जो कि रीडिंग देख रहे हैं, या अभी आपने कुछ स्टार्ट किया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो आप हीलिंग करते दिख रहे हो अपने लाइफ सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, ऐसी एनर्जी है। आपकी फीलिंग्स जस्टिस वाली एनर्जी आपकी है। आपको लगता है कि जैसे इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आपने इस रिश्ते पे अपना 100% दिया है, वैसे ही आपके पर्सन भी इस रिश्ते में अपना 100% दे। तो आपको चाहिए जस्टिस। जो भी आपने इस रिश्ते पे जो भी एफर्ट्स आपके थे, आपको वो एफर्ट्स वापस चाहिए। वापस चाहिए का मतलब ये होता है ना कि आप ये चाह रहे हो कि आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, और बहुत पहले से ही ले रहे हो, और अभी भी आपकी इंटेंशन 10 ऑफ वॉन्स की, आप एग्जॉस्टेड हैं इस रिश्ते पे, आप बहुत थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं अभी भी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते कि ये इंसान कुछ तो अपनी मैच्योरिटी दिखाएं। अगर इनको स्टैंड लेना है, सोसाइटी से इंसान डर रहे हैं, इनको फियर है सोसाइटी का, फैमिली का, कमिटमेंट इश्यूज़ अगर हैं, अगर ऐसा कुछ है, तो आप ये चाहते हो कि ये इंसान अपनी फियर से, अपने अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकले और स्टैंड ले और जस्टिस करें। जो भी आप जिस तरह से इस रिश्ते पे आप एफ़र्ट ले रहे हैं, या ये चाहते हैं जिस तरह से एफ़र्ट आपके, वैसे ही जो आप चाहते हैं इनसे एफ़र्ट वो लें। आप ये चाहते हो, ठीक है? आपकी फीलिंग्स ऐसी है, मतलब आपकी आपकी फीलिंग्स इनके लिए प्योर है। आप सब कुछ सही भी करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी इम्बैलेंस है इस रिश्ते पे उसको बैलेंस करने के लिए आप रेडी हैं, आप एफ़र्ट लेने के लिए रेडी हैं, और एग्जॉस्ट होने के लिए रेडी हैं, आप रेडी हैं। लेकिन बशर्ते कि ये इंसान कुछ तो करें, मतलब कुछ तो इनके एफ़र्ट्स हो, आप ये चाह रहे हो। इंटेंशन में ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, अब और नहीं होगा, ऐसी ना जी। कुछ लोग एफ़र्ट लेना चाहते हैं, कुछ लोग मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर कर सके हम, मतलब आप एफ़र्ट नहीं ले रहे हो, आप आगे से एक्शन लेना, चेस करना, इनको मैसेज करना, वो नहीं कर रहे हो आप, बट आप सिचुएशन को एनर्जेटिकली हील करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप इनके पीछे भागोगे तो ये इंसान और भागेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि इनके पीछे भागना नहीं है, इनको अट्रैक्ट करना है, आपको ये समझ में आ गया है। तो अट्रैक्ट कैसे करोगे आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, अपने ऑरा को आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे, और इनको अट्रैक्ट करोगे आप, इनके पीछे भागोगे नहीं। अब आपको इतना समझ में आ गया, भागना नहीं है इनके पीछे। सो कुछ लोग तो ऐसा है जैसे कि इस इंसान को, इस रिश्ते को क्लोजर दे के किसी और रिश्ते को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो आप मैनिफेस्ट वगैरह करते हुए दिख रहे हैं ताकि आप इनसे एक्शन ले पाओ, ठीक है? या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप कोई कुछ रिचुअल फॉलो कर रहे हो, स्पेल वर्क हो सकता है, लव स्पेल हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं मुझे आप, ठीक है? जिससे कि आप इनको अट्रैक्ट कर सको अपने टूवर्ड्स, इनको चेज़ ना करो, अट्रैक्ट करो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। इनको कैसे देख रहे हो आप? आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जिसमें कि फंसे हो आप, और इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है। और ये इंसान के साथ बहुत इनसिक्योरिटी भी है, मतलब डर है इनके साथ, क्योंकि रिश्ता स्टेबल नहीं है। कब ये इंसान चेंज हो जाएंगे आपको नहीं पता है। आज ये इंसान अच्छे से बात कर रहे हैं, कल आपसे बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, आपके मैसेज को रिप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, आपको नहीं क्लियरिटी है इसकी। सो एक डर ज़रूर है इनको लेके आपके मन में, और इनको भी आप वैसे ही देख रहे हैं कि ये इंसान हमेशा ही बस नहीं हो पाएगा वाली एक एनर्जी में रहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर आप इनसे कुछ स्टैंड लेने के लिए कुछ कह रहे हो तो ये इंसान नहीं कर पाएंगे, कुछ एफर्ट लेने के लिए कह रहे हो तो नहीं कर पाएंगे, तो मतलब इनसे कुछ भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है। तो आप इनको ऐसा देख रहे हो कि इस इंसान से कुछ नहीं हो पाएगा, ना ये इंसान मूव ऑन करने देंगे आपको, ना ये मूव ऑन करेंगे, और ना ही ये इस रिश्ते में एफर्ट लेंगे। आप इनको ऐसा देख रहे हो। सो एक इनसिक्योरिटी है इस इंसान को लेके, जहाँ आपके मन में ऐसा भी है कि अगर कोई प्रपोजल है आपके पास, तो आप सोच नहीं पा रहे हो उस न्यू प्रपोजल के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान कभी भी आ जाएंगे, और आएंगे भी तो पूरा एफर्ट लेंगे नहीं। सो इसलिए आपको जस्टिस चाहिए, कि आपको लगता है कि अगर ये इंसान आए आपके लाइफ में, तो ये इंसान जस्टिस करने के लिए आए, अदरवाइज नहीं करें, एग्जॉक्ट ना करें आपको ऐसा लग रहा है, समझ रहे ना? मतलब इतना एग्जॉक्शन हो गया ना आपका कि आपको लगता है कि आए तो बेटर करने के लिए आए, नहीं आए तो मुझे परेशान करने के लिए ना आए, ठीक है? ऐसी ना जी।
इनकी एनर्जी कैसी है, ये आपको कोई ऑफ़र वगैरह देना चाहते हैं या फिर माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन एक नेगेटिविटी इनके अंदर है। अब ये ईगो हो सकता है, बहुत एंगर इश्यूज़ हो सकता है, बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज़ हो सकता है, बहुत पॉसेसिवनेस हो सकता है, या फिर बहुत एक्सट्रीम में फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी हो सकती है। सो ऐसी एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर इमोशनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो बैलेंस नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, सिंपल नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डेविल की एनर्जी मतलब या तो ओवर अटैचमेंट या फिर ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, अगर कोशिश किए भी हैं तो इनसे नहीं हो पाएगा, इनको ऐसा लगता है। सो बेटर कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ के पीछे घूमे, आपकी तरफ आएँ और आपको सॉरी बोलें या फिर चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें। ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब मन में ऐसा है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है कि दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। मैंने दोनों को ही देखिए, प्यार तो है ज़रूर, फीलिंग्स तो है आप दोनों के मन में, बट आप लोग को ऐसा लगता है ना कि अब सामने वाला इंसान एफर्ट ले, तो अब ये नहीं झुकने वाला एक वॉर है कि जहाँ मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मतलब मैं सरेंडर नहीं होने वाला और आपको लगता है कि मैं सरेंडर नहीं होने वाली, ऐसी ना जी। सो दोनों को कनेक्ट तो करना है, लेकिन एफर्ट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगेन जस्टिस की एनर्जी है, यह 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत टाइम ऐसा होता होगा रात में आप नींद खुल जाती होगी, फिर नींद नहीं आती होगी, या फिर नींद ही नहीं आती होगी रात में, आपको बहुत ज़्यादा सोचते होंगे आप, दिन आपका कट जाता होगा, लेकिन रात आपको फिर जब जब भी आप अकेले में होते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इनकी यादें परेशान करती है, या फिर ये रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है, दिमाग से आप निकाल नहीं पा रहे हो इस इंसान को, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अब चाहते क्या है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, और ये एनर्जी बैलेंस करने वाली एनर्जी है। जो भी चीज़ें आपके अंदर कुछ अगर बुराई इनको लगती थी, आप उसको रिलीज़ करना चाहते हो और इनके अकॉर्डिंग आप चेंज होना चाहते हो, या ये रिश्ता जैसे भी बैलेंस हो रहा है उसमें आप एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो। सो आपकी एनर्जी एक बैलेंस क्रिएट करने वाली एनर्जी है। मतलब आपका ऐसा है ना कि ये रिश्ता ऐसा है जहाँ पे ना हम एक दूसरे से मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना हम सही से एक दूसरे के टुवर्ड्स एफर्ट ले पा रहे हैं, तो क्यों ना कि हील करके इस रिश्ते पे एफर्ट लिया जाए, ये भी करके देख लिया जाए, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप कुछ ना कुछ रिचुअल वगैरह फॉलो कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब ये रिचुअल कुछ भी हो सकता है, स्पेल वर्क हो सकता है, मैनिफेस्टेशन हो सकता है, प्रेयर हो सकता है, व्रत हो सकता है, पूजा हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त पे, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है इस वक्त, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स है। ओह माय गुडनेस, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बताइए। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एरीज, लियो, साइट्रस बोल दिया मैंने, जेमिनाई दिख रहा है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 8, 6 की एनर्जी है, सो यूनियन की एनर्जी हो सकती है ये, 4 एंड 5। देखिए 4, 5, 6 की एनर्जी यहाँ पे, मतलब 6, 4, 5 ये यूनियन की एनर्जी है, स्टेबिलिटी के साथ, मतलब कुछ चेंजेस के साथ स्टेबिलिटी। अगर आप दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं तो फिर स्टेबिलिटी मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप चेंज हो रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी आप लोग अचीव करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इनकी एनर्जी कैसी है, ये इंसान भी कुछ हीलिंग वीलिंग करके या फिर कुछ ना कुछ किया है इन्होंने, ठीक है, और ये अपने लाइफ में एक नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो भी है सिचुएशन वो अभी के लिए है, टेम्प्रेरी है, आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी, फ्यूचर में ये चीज़ें सही हो जाएंगी, 2-3 महीने और लगेंगे हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें सही हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा किया होगा आपने कि 2-3 महीने आप सेपरेशन में रहते हो, फिर आप चल जाते हो, खुद से बात कर लेते हो, और हो सकता है कि इस टाइम सेपरेशन लंबा हो गया आपका और आप नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी इनको विश्वास है कि आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। सो ये वो इंतज़ार में बैठे हैं। अब इनके लिए आप एक मदरली लव है इनके लिए, जैसे एक माँ प्यार करती है अपने बच्चे को, बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत पैम्पर करना, नर्चर करना। सो आपके लिए
मतलब इनके लिए आप वैसे एनर्जी में हैं और ये एनर्जी इनको चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग भी है, जैसे एक माँ होती है कंट्रोलिंग अपने बच्चे के लिए, लेकिन आप बहुत नर्चरिंग भी है। सो इनको वो एनर्जी चाहिए आपसे, ठीक है। सो ये इंसान, इनको पता है कि अभी नहीं तो आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी आपके साथ। माय गुडनेस, जस्टिस की एनर्जी है। देखिए बहुत सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, बट जस्टिस की एनर्जी यहाँ ज़रूर है, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो या फिर आप इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी जिसमें इन्होंने स्ट्रेंथ रखा है। इनके मन में डर ज़रूर है, फियर है इनके मन में कि आप अगर नहीं आ रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके लिए रिश्ता ख़त्म है। अगर आप नहीं मना रहे हो इसका मतलब ये है कि रिश्ता आपके लिए ख़त्म है। सो आप इमोशनल डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें भी इन्होंने एक 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 कहते हैं ना कि हम क्या कैसे बताऊँ, लाइक बहुत कंट्रोल करके रखा है ऐसी एनर्जी। डर है इनके मन में, फिर भी कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना आप आगे तो बढ़ रहे हो बट घूम के आप पीछे ही देख रहे हो, ठीक है। सो इनको पता है कि आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपको जाना ही नहीं है। आप बस दिखा रहे हो इनको कि आप मूव ऑन कर रहे हो। अगर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिखावे का मूव ऑन है, आप इनसे मूव ऑन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं। इंटेंशन क्या है इनके, ये देखिए ये भी एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनके शर्तों पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी है, कॉन्फिडेंट करेजियस एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी लोगों से बातचीत करते हैं या फिर इनके लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे प्रायोरिटीज़ हैं और आप इनसे प्रायोरिटी का डिमांड करते हो कि मैं कहाँ हूँ तुम्हारी लाइफ में। तुम सबको प्रायोरिटी देते हो, मैं कहाँ हूँ। जब मेरी बारी आती है तो तुम मुझे सबसे लेस प्रायोरिटी पे रखते हो, मतलब सबसे नीचे रखते हो मुझे। और मेरे ऊपर बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो। तो आप इनसे प्रायोरिटी डिमांड कर रहे हो और इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये इंसान जो भी आप चाह रहे हैं वो डिमांड को पूरा करेंगे, बट अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से। इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो और इनको आप हम कहते हैं ना कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम जैसा कह रहे हैं सामने वाला इंसान वैसे सुन रहा है, ये नहीं सुनेंगे वो सब बात, ठीक है। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप इनको कमांड नहीं दे सकते हो कि तुम्हें ये करना है वो करना, तब ये नहीं करेंगे। ये इंसान बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं, बट वो इनके अपने स्टाइल से होगा वो, ओके। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको लगता है कि आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए हैं और आप काफ़ी चेंज भी हो रहे हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी पीस है और आप यही चाहते हो। मे बी आपने इनको बोला भी होगा कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। आपने ऐसा बोला होगा और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करें ये इंसान, जो इनके बिहेवियर हैं उनको चेंज करें। और अगर ये इंसान चेंज करके आपके टुवर्ड्स आएँ तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे। सो मतलब आप चेंज चाह रहे हो क्योंकि आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए। अगर ये इंसान बहुत नेगेटिव माइंडसेट के हैं या फिर बहुत टॉक्सिक हैं, तो अब आपको वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए इस रिश्ते पे, आपको पीस चाहिए, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी सच में ऐसी ही है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपको रिकॉन्सिलेशन ज़रूर चाहिए, रीयूनियन ज़रूर चाहिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको लगता है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है इस इंसान से, कुछ तो है जो कि स्ट्रॉन्ग है। और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर आगे बढ़े आपके टूवर्ड्स तो ये इंसान फियर में ना रहे। देखो जो जो एनर्जी है ना, मतलब जो आप डिमांड कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी दोनों जगह वही दिख रही है कि आप चाहते हो कि ये इंसान एफर्ट ले, ये इंसान सोसाइटी से अगर डर है इनको, फैमिली से डर है, अगर कोई स्टैंड नहीं लेते इंसान, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते इंसान, तो ये इंसान वो सब चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करें। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो तो ये अपने घर पे बात करें। अगर सोसाइटी का फियर इनको है तो ये रिलीज़ करें उस चीज़ को, कमिटमेंट का फियर है तो रिलीज़ करें। मतलब आप चाह रहे हो कि अगर ये इंसान आपके टुवर्ड्स आएँ रिकॉन्सिलेशन के लिए तो इमोशनल मैच्योर होके आएँ, जैसे इमोशनल मैच्योर पर्सन होता है जो कि हर सिचुएशन में अवेलेबल होता है, जो कि एफर्ट लेने वाला होता है, जो कि सामने वाले इंसान को समझने वाला होता है। अगर ये इंसान वैसे बन के आए तो आप चाहते हो कि आप इनको वेलकम करो, अदरवाइज़ आपको लगता है कि पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि पता है कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है या फिर कुछ ना कुछ इनसे है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, बट जितना भी स्ट्रॉन्ग है वो आपकी सोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझ में आने लगा है, ठीक है। सो यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल में दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने कमिटमेंट मांगा है। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर से आपने कमिटमेंट मांगा है और इनको वो कमिटमेंट का फियर है, सोसाइटी से डरने वाले इंसान है, या फिर कुछ एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंसेस, एज गैप, मैरिटल स्टेटस का
कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं जो कि आप लोगों की मैरिज में आ रही है, आप लोगों की स्टेबिलिटी में आ रही है। और ये इंसान को सोसाइटी का फियर, कमिटमेंट का फियर, फैमिली का डर, स्टैंड लेने में डर, इमोशनल अनअवेलेबल इंसान, इनको बहुत सारी फियर है इनके अंदर, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है, इनको समझ में आ रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल हो रही हैं इस रिश्ते पे। तो अब ये कर क्या रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी चुप्पी तोड़ने के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा था कि आप एफर्ट लो, ठीक है। अगर आप चुप हैं, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, मे बी मैरिज भी चाहते हैं, लेकिन चाहना और एक्शन लेना दो अलग चीज़ है। ये चाहते तो हैं, उसके लिए एक्शन नहीं है। एक्शन ये इंसान आपसे चाह रहे हैं क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप शांत हो गए, जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, आप अपनी साइलेंस को ब्रेक करो, ये इंसान ये चाहते हैं आपसे। इनको एक अकेलापन फील होता है आपके बिना, लैकिंग कॉन्शियसनेस, आप नहीं रहते हो तो ये इंसान को वो फुलफिलमेंट फील नहीं होता है, कंप्लीटनेस फील नहीं होता है। जस्टिस ये इंसान करना चाहते हैं, बट सिर्फ चाहना और एक्शन लेना दो अलग चीज़ है। चाहते तो हैं लेकिन क्या एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ताकि आप एक्शन लो, ठीक है। तो जैसे लग रहा है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सो वेटिंग एनर्जी दोनों तरफ से दिख रही है मुझे, मैनिफेस्टेशन दोनों साइड से दिख रहा है मुझे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे मैनिफेस्ट ना हो तो अपना ऑरा लॉक करके रखें, जिससे कि आप इनसे मैनिफेस्ट ना हो और आपकी मैनिफेस्टेशन इनके ऊपर काम करे, ठीक है। ऑरा कैसे लॉक करना मैंने 1000 बार बताया है। जाइए, दूसरा चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ मिस्ट्री, उसमें मैंने बताया है ऑरा कैसे लॉक करना होता है। ऑरा लॉक कीजिए और उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिए इनको, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस इनके, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से, वन मोर टाइम प्लीज़। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। ये इंसान चाहते हैं बात करना आपसे, बात तो करेंगे ये इंसान, लेकिन आपके एफर्ट लेने के बाद, ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिलीजन फैक्टर, मैंने बोला ना कुछ ऐसा है जो कि डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। रिलीजन का हो सकता है, एज का हो सकता है, मैरिटल स्टेटस का हो सकता है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी है, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल हो रहा है। सो बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ फैमिली पैटर्न्स होते हैं, उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो उसको हील कीजिए आप लोग, पेरेंट्स को माफ़ कीजिए अगर कुछ ऐसा हुआ है, इनर चाइल्ड हील कीजिए आप लोग, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ऐसा कंट्रोल इश्यूज़ दिख रहा है मुझे इस रिश्ते पे, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, और कंट्रोल इश्यूज़ के चलते सिचुएशन जो है वो मे बी आप लोगों के हाथ से निकल रही है, ऐसी एनर्जी। रिट्रीट की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, जो कि ऑब्स्टिकल है, एक दूसरे को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, लेसन लर्न कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। मतलब पास्ट को रिलीज़ करना होगा, जो भी आप दोनों के बीच में हुई हैं चीज़ें, उसको रिलीज़ करना होगा, तब जाके आगे न्यू चैप्टर्स ओपन होंगे, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे है। योर प्रेयर, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन विल ब्रिंग यू टुगेदर। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स सुन रहे हैं और अलाइनमेंट हो रही है आप लोग की रीयूनियन की, एक ऐसी एनर्जी है। रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। सो यस, रिकॉन्सिलेशन वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है, लेकिन देखिए दोनों आप लोग चाहते तो हैं रिकॉन्सिलेशन, इसलिए रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। दोनों ही आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ऐसे कैसे होगा, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप एफर्ट लो, आप चाह रहे हैं वो एफर्ट लो, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें, दोनों रेस्टलेस हो रहे होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि ये इनके मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो और आप एफर्ट ना लो, तो अपना ऑरा लॉक कीजिए और इनको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।